एक बार फिर आप सभी का स्वागत। आज हम आपके साथ में चैप्टर 3 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है ना, राजनीति विज्ञान आप कहिए, उसका चैप्टर 3 व्हाई डू वी नीड द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट की क्या आवश्यकता है। आज का अपना ये टॉपिक या कहिए चैप्टर है, और इस चैप्टर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं पूरे होल चैप्टर में, Why should people decide, और इसके बाद में होगा कि पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बात करेंगे, एंड द रोल ऑफ द पार्लियामेंट बात करेंगे। उसके बाद में हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट। 4 स्टेप में आप इस चैप्टर को पूरा करने वाले हैं। मेरे साथ मिलकर लगे रहिए। यू आर द इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर कहीं भी डाउट होता है आप मेरे से सीधा कनेक्ट होकर व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। डेफिनेटली मैं आपको वापस कॉल करूंगा, आपके मैसेज का जवाब दूंगा। चलो आज शुरू करते हैं। व्हाई शुड पीपल डिसाइड, कि पीपल क्यों डिसाइड करें अपनी सरकार, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट बनी है, जो देश की सरकार है, वो पीपल ही क्यों डिसाइड करे, देश के लोग ही क्यों डिसाइड करें। इसकी आवश्यकता क्या है। इसकी आवश्यकता को समझने के लिए हमें अपने देश से की एक पास्ट हिस्ट्री में जाना होगा, इतिहास में। हम बात करेंगे ब्रिटिश इरा की, जब देश अपना एक कॉलोनी था। ब्रिटिशर्स का जो शासन था वो किस तरह का शासन था, उससे हमने क्या सबक सीखा, क्या लेसन हमने सीखे। दैट विल डिसाइड के क्यों पीपल के पास में डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए, ठीक है ना, ये सरकार बनाने के लिए। आपके देश के अंदर जब देश के ऊपर ब्रिटिशर्स का शासन था, बहुत जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम, वहां लंदन में बैठे हुए देश के ऊपर अपने देश में कुछ उनके रिप्रेजेंटेटिव आके, जो प्राइमरीली जो आए थे यहाँ पर ट्रेड के पर्पस के लिए, व्यापार करने के लिए, वो यहां पर शासन करने लग गए, ठीक है। और उनका जो शासन करने का तरीका है, हमने उनको चुना नहीं, तो हमारे वो देश के नागरिक भी नहीं थे। हम पर शासन करेंगे तो क्या आपके बेनिफिट के लिए, आपकी अच्छाई की बात करेंगे क्या, मुझे बताइए आप। तो उनका जो शासन करने का तरीका था वो अपने आप में अत्याचारी, ना कोई इक्वलिटी थी, ना लिबर्टी थी। देश में किसी को स्वतंत्र घूमने की आजादी नहीं है, आप अपने व्यूज की, आपको एक्सप्रेशन की आजादी नहीं है, आप जो कहना चाहते हो सरकार की बुराई नहीं कर सकते, ठीक है। और भी तरह तरह के बंधन यहाँ के देश के, जो भारत देश के जो लोग थे, उनके ऊपर बहुत तरह के बंधन लगे हुए थे। अपने ही देश में गुलाम होकर यहाँ के लोग जी रहे थे, और उनके ऊपर शासन ब्रिटिश के लोग कर रहे थे। पूरे यहाँ का जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल, वो एक्सपोर्ट कर देते थे यूरोपियन कंट्रीज को, चाहे अपने देश की ब्रिटेन की बात करें, उनके देश की, वहां पर। और वहां से फिनिश प्रोडक्ट आकर उसकी कॉस्ट काफी बढ़ जाती थी, वो हमारे को इस्तेमाल के लिए मिलता था। उनका शासन करने का जो नजरिया, तरीका, वो अपने आप में काफी अत्याचारी था। जो सरकार के अगेंस्ट में बोल दिया जेल में डाल दो, किसी तरह की समानता नहीं है। भारत के लोग 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, और इस कांग्रेस ने, जो इसके नेशनलिस्ट लीडर थे या फिर कांग्रेस के अलावा और दूसरी जो नेता थे, उन्होंने एक बात ठानी कि ये जो अत्याचारी शासन है, इससे हमको मुक्ति चाहिए, देश को आजाद कराना होगा। क्योंकि वो पीरियड था जिसमें विश्व के अंदर बहुत सारे जो कॉलोनीज थे, जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स का या फ्रांस का या फिर नीदरलैंड के शासक शासन कर रहे थे, ठीक है। ब्रिटेन जैसे और भी दूसरे कंट्री थे जिनका विश्व के कई देशों को कॉलोनी बना के रखा हुआ था।
तो जैसे जैसे लोग 1945 ऑनवर्ड्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद देश आजाद होते गए और देश के, हमारे देश के जो नेता, नेशनलिस्ट लीडर थे, उनको इस बातों से काफी इन्फ्लुएंस हुए जो दूसरे देश में आजादी मिल रही थी, और उसी के साथ उन्होंने भी एक योजना बनाई। उस योजना के बारे में हम चर्चा करते हैं। वे इन्फ्लुएंस थे उन देशों के जहां पे राइट टू इक्वलिटी मिला हुआ था, लिबर्टी थी, और डिसीजन मेकिंग में उनका रोल हो गया। देश की जो सरकार है वो खुद चुनते थे, जो इंडिपेंडेंट कंट्री हो गए। इससे इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने अपना फ्रीडम स्ट्रगल चला। अल्टीमेटली इस फ्रीडम स्ट्रगल का एक डिसीजन हुआ 1909 के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक पास किया जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट से 1909 में, 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमारे देश के लिए कानून कहां से बन के आ रहा है? ब्रिटेन से बन के आ रहा है, ठीक है ना। तो वो कानून क्या था? थोड़ी बहुत हमारे देश के जो लीडर्स थे उनको आजादी दे दी अपने यहाँ पे जो सरकार होगी उसको चुनने की, लेकिन इस चुनाव के लिए कोई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं दिया। सबको समान रूप से वोट डालने का अधिकार नहीं था, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि भाई यू कैन नॉट जस्ट एक्सप्रेस योर फ्रीडम ऑफ स्पीच, यू डू नॉट हैव द लिबर्टी, किसी तरह की आजादी नहीं थी। और जो चुनाव के अंदर भी कुछ रिच लोग ही आप कह सकते हो, दे वर इंटाइटल्ड टू कास्ट देयर वोट। अपने आप में उस टाइम हमारे देश के जो नेशनलिस्ट लीडर थे, फ्रीडम फाइटर्स, जिन्होंने देश की आजादी के लिए स्ट्रगल किया, दे हैव डिसाइडेड फाइनली कि अगर हम अपने देश को आजाद करा पाए तो ये जो जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं वो हम आगे इस तरह का अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे कि ये अत्याचार ना हो, सबको इक्वलिटी, समानता हो, सभी को स्वतंत्रता मिले, किसी के साथ में कोई भेदभाव ना हो, चाहे धर्म के आधार पर या किसी के, सभी को वोट डालने का, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, रिलीजन, सेक्स, जेंडर, कुछ नहीं, सब लोग बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो फ्रांस की क्रांति है, उससे पहले फ्रांस में जो है रिच लोगों को ही वोट डालने का अधिकार था। यहाँ पर सबको हम अधिकार देने वाले थे हमारा देश आजाद होने। तो इस तरह की एक प्लानिंग जो हमारे नेशनल लीडर थे उनमें चल रहे थे, वो लोग ऐसा सोच विचार कर रहे थे, और अल्टीमेटली वो उन्होंने कुछ ये तरीके अपनाए कि जब हम अपने आजाद देश, इंडिपेंडेंट हो गया हमारा ऑन 15 अगस्त 1947, एंड फाइनली दे हैव डिसाइडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि एक देश के अंदर एक संविधान सभा बनाई जाएगी जो देश का संविधान तैयार करेगी, और उस संविधान में सारी बातें लिखी जाएंगी। सबको समान रूप से, देश के नागरिकों को सब अधिकार बराबर होंगे। हर एक नागरिक को देश के हर जो रिसोर्सेज है उसमें सबको हिस्सा बराबर होगा। सबको एजुकेशन प्राप्त करने की सुविधाएं होंगी। हमारा देश के जो सपना वो देख रहे थे उसके बारे में उन्होंने फाइनली डिसाइड किया, ठीक है ना। और वो सारी बातें उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी, और इसी के साथ में जो आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कि सबको वोट डालने का अधिकार हो, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये सबको अधिकार दिया। एक सर्टेन एज लिमिट के बाद में पूरे देश के नागरिकों को अधिकार दिया जाएगा। तो ऐसा सब कुछ किया गया। क्यों किया इन्होंने? क्योंकि इन लोगों ने वो अत्याचार, वो परसिक्यूशन, वो उत्पीड़न अंग्रेजों से सहन किया था। अंग्रेज तरह तरह के अत्याचार करते थे। डिसीजन मेकिंग में हमारे देश के ऊपर शासन वो कर रहे हैं, हम लोगों के ऊपर, हमारे लोगों का कहीं इन्वॉल्वमेंट ही नहीं डिसीजन मेकिंग में। नाम मात्र के लिए 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आए, बहुत कुछ उससे भी हमारे देश के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको कुछ नहीं मिला। तो इस तरह से ये सारी घटनाएं हुई। अब हम बात कर लेते हैं पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, जो आपका नंबर 2 टॉपिक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेटा, कोई भी देश के अंदर वो सरकार रेस्पॉन्सिबल होगी
अपने देश के नागरिकों के प्रति बेटा, जिनको उन पार्टिकुलर लोगों ने चुन के भेजा है, ठीक है, क्योंकि उनको अगली बार फिर दोबारा से चुनाव लड़ना है, कंटेस्ट करना है, मुकाबला, और फिर जीत के वो पार्लियामेंट में, देश की संसद में, जहां पे कानून बनाया जाता है, ठीक है ना, पूरे देश की जो डेवलपमेंट की प्लानिंग वहां पे होती है, वहां पर वो जाना चाहते हैं। तो कहने का मतलब, अपने जो लोग हैं, द पीपल ऑफ इंडिया शुड हैव द राइट कि वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे? सपोज करो कि मेरे देश के अंदर हमें, जैसा कि आज के दिन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के लिए 543 मेंबर्स चुन के जाते हैं, जो पूरे इंडिया को चुनाव क्षेत्र में बांट दिया जाता है, ठीक है। चुनाव क्षेत्र में बांटने के लिए पूरे इंडिया को हम बात करें तो वो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर बांट दिया गया। सोचो कि इंडिया के जो 542 एक डिवीजन जैसा कर दिया है, और वो डिवीजन का एक सर्टेन क्राइटेरिया रखा है कि 5 लाख से 7.5 लाख की जो पॉपुलेशन है, वहां से एक इंसान चुन के जाएगा। ये 1970 के लगभग जो डिसीजन लिया उसकी बात कर रहा हूं, वो आज भी चला आ रहा है। तो इस तरह से 5 से 7.5 लाख की पॉपुलेशन से एक रिप्रेजेंटेटिव, जिसको कि आप लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से सबको एक सर्टेन एज लिमिट, जो आज के दिन 18 साल है, सबको वोट डालने का अधिकार मिलेगा। एक निश्चित समय में हर 5 साल के बाद में चुनाव होता है, जैसे कि 2000 मई के अंदर चुनाव संपन्न हुए, 2019 मई के अंदर चुनाव संपन्न हुए, जो 17th लोकसभा है उसके। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव में कोई भी हिस्सा ले सकता है, कितने भी उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं, अलग अलग पार्टी अपने जो मेंबर्स को खड़ा करते हैं, और जिसको सबसे ज्यादा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट मिलेंगे वो वहां से विनर कहलाएगा, और वो जाके आपके देश की जो पार्लियामेंट है दिल्ली के अंदर उस पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ लोकसभा कहलाएंगे, वो बैठेंगे, और उन मेंबर्स ऑफ लोकसभा में से कुछ मेंबर्स, ठीक है ना, 543 में से सोचो कि जिस भी पार्टी के पास या कुछ गठबंधन के साथ कई सारी पार्टियां मिला के अगर उनके पास में इसका हाफ प्लस 1, 543 का हाफ प्लस 1 यानी कि 272 मेंबर्स जिस पार्टी के पास, जिस दल के पास में होंगे, वो देश की सरकार बनाएगा। लेकिन वो सरकार ऐसा नहीं है अपनी मनमर्जी शुरू कर देगी, एक बार चुन के भेज दिया। दैट गवर्नमेंट, दैट द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जिनके मुखिया प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनके मंत्री, दे विल बी डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके लिए अपने काम के प्रति जिम्मेवार होंगे। जो भी देश में कानून बनाएंगे, जो कुछ करेंगे, उसका उनको जवाब देना होगा, और वो कानून हमारे देश की जो जनता है उनकी इच्छाओं में ध्यान रख के बनाया जाएगा। ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा देश में जिसको हमारे देश की जनता नहीं चाहती, ठीक है। और क्योंकि जनता ने बाकी पूरे जो ये क्या कहलाने वाले हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा के सदस्य, तो पूरी जनता ने, पूरे देश की जनता ने उनको चुन के भेजा। इसलिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर है, वो ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स बाकी हैं, इनके प्रति अपने काम के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो इस तरह से आपका पीपल को डिसाइड इसलिए करने के लिए दिया गया है, पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव जो टॉपिक में कहने का मतलब ये है कि पीपल के पास में अल्टीमेट पावर है, सिटीजन्स के पास में पावर है, और वो पावर अपनी तरफ से उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाएंगे उनको दे दिए कि भाई हम आपको चुन के भेजते हैं, आप देश की प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करें, देश के लिए अच्छे कानून बनाएं, पॉलिसीज बनाइए, और साथ में आप जो हैं, जो आप ही में से कुछ जो सरकार बनाएंगे, वो आपके जो दूसरे मेंबर्स हैं, जो विपक्ष में हैं, जो सरकार में नहीं, उनके प्रति रेस्पॉन्सिबल होंगे अपने काम के लिए। तो आज के टॉपिक में हमने 2 चीजें कवर की है बेटा। एक तो व्हाई शुड पीपल डिसाइड, पीपल ही क्यों डिसाइड करें, क्योंकि हमने
जो अंग्रेजों के टाइम में जो शासन व्यवस्था थी, जो उनका शासन था, बड़ा जो परसिक्यूट किया, उत्पीड़न किया, उसके बाद में हमने एक लेसन सीखा कि हमारी अपनी चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, इसलिए लोगों को डिसाइड करना चाहिए। और आजादी के बाद में जब फ्रीडम स्ट्रगल से हम जीत कर आए, जब हमारा देश आजाद हुआ, तो हमने अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और चुनाव हुए। उस चुनाव में हमारे द्वारा जो चुनी हुई जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, वो हमारे देश के ऊपर शासन करना शुरू किए। इसके बाद में हमने सेकंड टॉपिक लिया पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स के चुनाव अपने देश के सिटीजन कैसे करते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव जो जिनको चुन के भेजते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो देश के लिए कानून बनाते हैं। इसी के साथ में मैं ये वाला टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूं, और मैं होप करता हूं कि आप अच्छे से दोनों टॉपिक को व्हाई शुड पीपल डिसाइड, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव आप समझ गए होंगे। इसी के साथ में एक और रिक्वेस्ट है मेरी, बेटा आप लोग काम तो कर रहे हो, यू आर द इंटेलिजेंट स्टूडेंट नो डाउट, लेकिन मुझे पता नहीं लग रहा आप कितना समझ पा रहे हो। मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप मेरे को बताएंगे ये पढ़ाने का तरीका किस तरह का आपको लगा, इसमें क्या कुछ और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उसमें बताएं। आपको ये बोर्ड पे पढ़ाने वाला अच्छा तरीका लगता है या बुक लेकर पढ़ाया जाए, ये दो बातों के ऊपर आप मेरे को मेरे मोबाइल नंबर पे इन्फॉर्म करने वाले हो, ठीक है। मैं अभी मोबाइल नंबर लिख दे रहा हूं, दिस इज माई मोबाइल नंबर 7042777214, राइट। 70 I am again repeating 7042777214। आप इस पर बताइए आप कैसे, अगर इसमें कुछ प्रोग्रेस करना है और इम्प्रूवमेंट के लिए क्या हो सकता है वो मुझे बताएंगे। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आप जरूर मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करेंगे। फिर दोबारा मुलाकात होगी इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। हम बात करने वाले द रोल ऑफ द पार्लियामेंट और हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट, ठीक है। गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।